लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय, आदरणीय और महानतम पार्श्व गायिका में से एक थी। अपनी जादुई और सुरीली आवाज के कारण उन्हें स्वर कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड जैसे उपनामों से जाना जाता है। उन्होंने 6 दशकों से भी अधिक लंबे करियर में लगभग 30 से अधिक भाषाओं में हजारों फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। लता मंगेशकर के विस्तृत जीवन को चलिए हम समझते हैं। आज इनकी प्रारंभिक जीवन और परिवार की स्थिति क्या रही समझते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम हेमा था, लेकिन बाद में उनके पिता ने एक नाटक के पात्र लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। माता और पिता के बारे में अगर जाने तो उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल शास्त्रीय गायक और रंगमंचिया कलाकार थे और उनकी माता का नाम सेवंती यानी कि शुद्धमती मंगेशकर था। भाई बहन की अगर बात करें हम तो लता अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी बहनें मीना, उषा, आशा और भाई हृदय नाथ मंगेशकर सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के रूप में चुना। संगीत की शुरुआत और संघर्ष क्या रहा इनके जीवन में, तो लता जी को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता से मिली जब वे मात्र 5 वर्ष की थी। बाद में उन्होंने उस्ताद अमान अली खां और अमानत खान से संगीत सीखा। इसके बाद पिता का साया उठना क्या हुआ आखिर, तो वर्ष 1942 में जब लता केवल 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। उनके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई। मास्टर विनायक की मदद तो उनके पिता के मित्र और नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक मास्टर विनायक ने इस कठिन समय में उनके परिवार को संभाला और लता जी को एक गायिका व अभिनेत्री के रूप में काम दिलाने में मदद की। पहला गाना कौन सा रहा इनका, उन्होंने अपना पहला गाना 1942 में एक मराठी फिल्म कित्ती हसाल के लिए गया था। हालांकि वह गाना फिल्म के फाइनल कट से हटा दिया गया था। इसके बाद मास्टर विनायक की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर 1942 में उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई और गाना भी गाया। शुरुआती कठिनाइयां क्या रहेंगी, शुरुआत में कुछ संगीतकारों ने उनकी आवाज को बहुत पतली कहकर काम देने से मना कर दिया था। उस दौर में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का बोलबाला था, लेकिन लता जी ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई। करियर की सफलता और स्वर्णिम युग कैसा रहा, तो बड़ा ब्रेक एक आया इनके जीवन में। लता जी को सबसे बड़ी कामयाबी और पहचान 1949 में आई फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली। यह गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देगा। 1950, 60 और 70 के दशकों में उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत पर एक छत्र राज किया। उन्होंने शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ मिलकर अनगिनत सदाबहार गाने दिए। ऐतिहासिक क्षण क्या रहा, तो 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया, जिसे सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच 1974 में लता मंगेशकर लंदन के ऐतिहासिक रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय सिंगर बनी। प्रमुख सम्मान और पुरस्कार आखिर ऐसे इंसान के लिए जरूर होना चाहिए। लता मंगेशकर जी को उनके संगीत के प्रति समर्पण के लिए देश विदेश के कई प्रतिष्ठित नागरिक और
कला सम्मानों से नवाजा गया। भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण अवार्ड इनको 1999 में दिया गया और पद्म भूषण अवार्ड इनको 1969 में ही मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला और फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार, उन्होंने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। बाद में उन्होंने नए कलाकारों को मौका देने के लिए खुद को इस श्रेणी के पुरस्कारों से अलग कर लिया था। व्यक्तिगत आदतें और दिलचस्प बातें क्या रही, तो लता जी की नाम 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। वे संगीत को एक इबादत यानी पूजा मानती थी, इसलिए जब भी स्टूडियो या स्टेज पर गाना गाने जाती तो हमेशा अपनी चप्पलें बाहर उतार कर नंगे पांव ही गाना गाती थी। उन्हें संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटोग्राफी का भी काफी शौक था। निधन आखिर हो ही गया इतने महान हस्ती का। महान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जिन्हें कोविड-19 और बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारी सुरीली आवाज के माध्यम से वे हमेशा संगीत प्रेमियों के दिल में जीवित रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना एक कमेंट जरूर छोड़ेंगे।